तो देखिए और आगे आइए, इससे आगे आपको ले चलता हूं। अब है यहां पर जीव रासायनिक उत्प्रेरक, जिन्हें हम एंजाइम भी कहते हैं। जीव रासायनिक उत्प्रेरक या एंजाइम। समझिए, जीव रासायनिक उत्प्रेरक या एंजाइम बायो केमिकल कैटलिस्ट और एंजाइम्स। देखिए, एंजाइम्स नाइट्रोजन युक्त वो जटिल कार्बनिक यौगिक होते हैं जो प्रत्येक जीव जंतु या पेड़ पौधे की कोशिकाओं में उपस्थित होते हैं या विद्यमान होते हैं, और जिनका मुख्य कार्य अधिक अणुभार वाले जटिल कार्बनिक यौगिकों को कम अणुभार वाले सरल कार्बनिक यौगिकों में परिवर्तित करना होता है। वे पदार्थ कहलाते हैं जीव रासायनिक उत्प्रेरक, या उन्हीं को कहते हैं एंजाइम। इस तरीके से हम इसको दोबारा डिफाइन कर सकते हैं कि वे नाइट्रोजन युक्त वे कार्बनिक यौगिक जो प्रत्येक जीव जंतु या पेड़ पौधे की कोशिकाओं में उपस्थित होते हैं, और जिनका मुख्य कार्य अधिक अणुभार वाले जटिल कार्बनिक यौगिकों को निम्न अणुभार वाले सरल कार्बनिक यौगिकों में परिवर्तित करना होता है, वो कहलाते हैं जीव रासायनिक उत्प्रेरक या एंजाइम। ये क्योंकि प्रत्येक जीवित कोशिकाओं में उपस्थित होते हैं, इसलिए इन्हें संपर्क उत्प्रेरक भी कहते हैं। और इनमें मुख्य उदाहरण है, जैसे जो गन्ने की शक्कर होती है उससे अल्कोहल प्राप्त करने की प्रक्रिया में कई एंजाइम प्रयोग में लाए जाते हैं। जैसे ये गन्ने की शक्कर है C12H22O11। इसके जल अपघटन से, ये जल अपघटन होता है किसकी उपस्थिति में? इन्वर्टेज एंजाइम की उपस्थिति में ये ग्लूकोज C6H12O6 और फ्रक्टोज C6H12O6 दोनों का अणुसूत्र एक है, इसमें परिवर्तित हो जाता है। जो सुक्रोज, जिसको चीनी कहते हैं, सुक्रोज, ये इन्वर्टेज एंजाइम की उपस्थिति में किस में परिवर्तित हो जाता है? ग्लूकोज और फ्रक्टोज में। और ये जो C6H12O6 ग्लूकोज या फ्रक्टोज है, ये जाइमेज एंजाइम की उपस्थिति में ये इथाइल अल्कोहल में परिवर्तित हो जाता है, C2H5OH प्लस CO2। अब यहां पर आप देखिए, ये है 2 दूनी 4 और 2 6, कार्बन 6 यहां पर हैं, और हाइड्रोजन हो गए 5 और 1 6 दूनी 12, तो यहां पर ये भी 12 हैं, और ऑक्सीजन भी कितना है? 2 दूनी 4 और 2 6। तो इस तरीके से बैलेंस हो गई। ये हो गया इथाइल अल्कोहल या एथेनॉल। इस तरीके से इन्वर्टेज और जाइमेज एंजाइम की उपस्थिति में जो गन्ने की शक्कर होती है, सुक्रोज होती है, उससे इथाइल अल्कोहल प्राप्त किया जाता है। और दूसरा एग्जाम्पल है, जैसे ये है सेकंड एग्जाम्पल, जो माइकोडर्मा एसिटी जीवाणु होता है, माइकोडर्मा एसिटी, इसकी उपस्थिति में जो ये है इथाइल अल्कोहल, इसका ऑक्सीकरण करते हैं, जिससे एसिटिक एसिड प्राप्त होता है।
इथाइल अल्कोहल का ऑक्सीकरण C2H5OH, इसका ऑक्सीकरण करते हैं किसकी उपस्थिति में? माइकोडर्मा एसिटी। तो इससे ये एसिटिक एसिड प्राप्त होता है CH3COOH प्लस H2O। अब आप इसको बैलेंस कर सकते हैं। देखिए कार्बन कितने हैं? 2, यहाँ पर भी कार्बन 2 हैं। आप इस तरीके से देखेंगे तो ये हाइड्रोजन 5 और 1 6 है, यहाँ पर 3 और 1 4 और 2 6 है। तो इस तरीके से ये बैलेंस हो जाता है। तो ये जीव रासायनिक उत्प्रेरक के एग्जाम्पल हैं। और भी आप देखेंगे, जैसे नंबर 3 है कि जो ये स्टार्च होता है, स्टार्च भी इसी तरीके से ग्लूकोज में परिवर्तित कर लिया जाता है माल्टेज और उसकी उपस्थिति में, माल्टेज की उपस्थिति में और डायस्टेज की उपस्थिति में परिवर्तित हो जाता है। जैसे देखिए मैं यहाँ पर आपको एग्जाम्पल बता रहा हूँ कि ये स्टार्च, तो देखिए यहाँ पर मैं जो आपको बता रहा है कि ये स्टार्च होता है C6H10O5, इसका हुल N, इसका जल अपघटन जब करते हैं तो वो होता है डायस्टेज एंजाइम की उपस्थिति में, और ये बन जाता है C12 माल्टोज बन जाता है C12H22O11, ये है माल्टोज। ये माल्टोज C12H22O11 जल अपघटन करने पर माल्टेज एंजाइम के द्वारा यहां पर इसको बैलेंस करने के लिए 2 से गुणा कर लीजिए तो ये बैलेंस हो जाएगा, और इसके ये N मॉलिक्यूल हो जाते हैं, N है होल तो N मॉलिक्यूल हो जाते हैं। तो इस तरीके से ये परिवर्तित हो जाता है C6H12O6 अर्थात ग्लूकोज में। इसी तरीके से नेक्स्ट एग्जाम्पल और है इसका कि ये जो यूरिएज एंजाइम होता है ये यूरिया को पूर्ण रूप से परिवर्तित कर देता है अमोनियम कार्बोनेट में। यूरिएज एंजाइम देखिए, यूरिया है इस तरीके से NH2CO NH2 NH2CO NH2 प्लस H, इसका जल अपघटन होता है और ये बदल जाता है जल अपघटन होने पर H2O, NH4 का होल ट्वाइस CO2 नहीं CO3 अमोनियम कार्बोनेट बनेगा। तो यहाँ बैलेंस करने के लिए 2 की गुणा कर लीजिए, ये होता है यूरिएज एंजाइम। तो आप देखेंगे ये इसका नेक्स्ट थर्ड एग्जाम्पल हो गया कि यूरिएज एंजाइम यूरिया को अमोनियम कार्बोनेट में परिवर्तित करने में काम आता है। तो इस तरीके से ये एग्जाम्पल हुए कुछ किसके? जीव रासायनिक उत्प्रेरक के।